अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस में इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं हम अपने टेबल का डेटा। हमने लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि हम अपने डेटाबेस को किस तरह क्रिएट करें। हमने फिर टेबल को क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ कॉलम्स वगैरह क्रिएट करें। अब उन कॉलम्स पे डेटा को इंसर्ट किया जाएगा, तो वो देखते हैं। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। यानी आप जो स्टेटमेंट का यूज करते हो वो है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू एक ऐसे स्टेटमेंट जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को स्टोर करा सकते हो अपने टेबल में। इसका सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं भाई। इट इज पॉसिबल टू राइट द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन टू वेज। आप दो तरीकों से इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट लिख सकते हो। पहला, द फर्स्ट वे स्पेसिफाइज बोथ द कॉलम नेम एंड द वैल्यूज टू बी इंसर्टेड। यानी कि आप बता दो पहले ही कि आपको कौन कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है और कौन कौन सा डेटा इंसर्ट करना है। लाइक इंसर्ट इनटू, पहले कीवर्ड्स, देन जिस टेबल में आपको अपना डेटा इंसर्ट करना है यानी टेबल नेम। उसके बाद ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में अपने कॉलम्स के नेम लिख दिया आपने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब जिस सीक्वेंस में लिखें, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट जो टेबल क्रिएट किया उसमें जो एज का कॉलम था वो बिल्कुल सेकंड लास्ट था। मैं अगर एज पहले लिख दूं, एम्प्लॉय नेम बाद में लिखूं, फिर आईडी लिखूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे डेटा भी उसी हिसाब से इंसर्ट करना होगा। यानी पहले में मुझे एज ही लिखनी होगी, दूसरे में एम्प्लॉय नेम ही, और तीसरे में आईडी ही लिखनी होगी, यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 में। तो आपके ऊपर है, बस ये याद रखना है कि आप जो कॉलम नेम लोगे उसी सीक्वेंस में ही आपकी वैल्यूज भी होंगी। तो जरा हम इसका डेटा इंसर्ट कर लेते हैं कि किस तरह हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे मैंने लास्ट जो देखा था टेबल एम्प्लॉय बनाया था। टेबल एम्प्लॉय के ऊपर आ जाते हैं, ब्राउज करके हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम है। आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, एज और फोन। मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ। स्ट्रक्चर आपका पूरा ये बता रहा है कि भाई कौन सी आईडी है, कौन से टाइप में है, ये सब दिखा रहा है मुझे। जैसे वार्चर 200, वार्चर 200, इसी तरह हमने टेबल बनाया था इसी चीज के ऊपर। हमने वही चीज यहाँ पे हमें दिखा रहा है। हम तो जाएंगे किस पे, एसक्यूएल पे, जहाँ पे हम क्यूरी वगैरह लिखते हैं। मैं यहाँ पर आ गया, इसमें एक बाय डिफॉल्ट क्यूरी लिखी हुई है, वो मैंने यहाँ से हटा दी। रिटेन क्यूरी बॉक्स कर देता हूँ ताकि मुझे जब इस क्यूरी को री यूज करना हो तो ये मुझे लिखी हुई नजर आती रहे। पहले मैं कीवर्ड लिख लेता हूँ, लाइक इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम यानी टीबीएल एम्प्लॉय। सही है। अब इसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया और अपने वो कॉलम्स के नेम लिख दूंगा जिस कॉलम में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। जैसे ये 5 कॉलम है, इन पांचों कॉलम का डेटा लिख दूंगा, लाइक आईडी, कॉमा, एम्प्लॉय नेम, कॉमा, ईमेल, ईमेल, कॉमा, एज और देन कॉमा, फोन। अच्छा, आप इस चीज को नोट करें कि मैंने इनमें कोई सिर्फ कॉमे लगाए हैं कॉलम नेम के बीच में सेपरेटर के तौर पे। इनको कोई इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखा क्योंकि ये कॉलम के नेम से ना कि वैल्यूज। लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें वैल्यूज में पहले तो वैल्यूज का कीवर्ड लगाना है, वैल्यूज का कीवर्ड लगाना है, देन दोबारा राउंड ब्रैकेट्स, इसी तरह जैसे कॉलम के नेम बनाए थे इसी तरह राउंड ब्रैकेट। अब जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम्स के नेम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में मैं वैल्यूज दे दूंगा। लाइक आईडी में मैंने दे दिया 1, इंटीजर है। आईडी में मैंने डेटा टाइप क्या रखी है, इंटीजर, तो मैं इसको 1 दूंगा बिगर बगैर इन्वर्टेड कॉमा के, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी यानी वार्चा जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा और जो इंटीजर है वो बगैर इन्वर्टेड कॉमा के आएगा। तो मैंने 1 लिख दिया, कॉमा। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम में मैंने पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाया, देन तो मैंने लिख दिया भाई यासीन, इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा। अब थर्ड वैल्यू क्या है, ईमेल। दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा मैं, जैसे होता है ईमेल भी एक वार्चर था। मैंने कहा भाई yasin@gmail.com, कॉमा। एज हमारा इंटीजर था, तो एज को मैं डायरेक्टली नंबर में लिखूंगा, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह और बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जो कि हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास फोन है, और फोन को मैंने किस में रखा था, वार्चार में। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा ही लगाऊंगा और 0312121212। तो मैंने यहाँ पे एक फोन नंबर लिख दिया जो कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा है। एंड में आके एंड टर्मिनेटर लगाया मैंने, और कंट्रोल एंटर करते ही मेरी वो क्यूरी चल गई। नीचे आके देखूंगा ये गायब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिटेन क्यूरी बॉक्स किया हुआ है। तो ये मेरा क्यूरी बॉक्स रहेगा, मुझे नीचे आके देखना पड़ेगा। नीचे आया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 रॉ इंसर्टेड। जाके भाई टेबल में देख लेते हैं भाई, ब्राउज हमारा टैब है जिसमें हमें टेबल दिख रहा होता है।
ब्राउज पे मैंने क्लिक किया, उसने कहा भाई क्या आप इस पेज को लीव करना चाहते हो, क्योंकि मेरी क्यूरी लिखी हुई है इसमें। मैंने कहा हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो एक डेटा इंसर्टेड आ रहा है, आईडी नंबर 1, एम्प्लॉय नेम यासीन, ईमेल, एज और फोन। मेरे पास पूरा डेटा प्रॉपर तौर पे जैसे टेबल में आता है वैसा आ रहा है। अब कुछ मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, दोबारा से वो पूरी चीज लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, और इसके अंदर फिर मैं लिखूंगा टेबल नेम यानी टेबल टीबीएल एम्प्लॉय। अच्छा, अगर मैं अगर मैं क्या करता हूं, मुझे सारे कॉलम में डेटा लिखना है। अगर मुझे सारे कॉलम्स में डेटा लिखना है तो मुझे, तो अगर हमें ऐसे टेबल में डेटा इंसर्ट करना है जिस टेबल के तमाम कॉलम्स को ही हमें फिल करना है, जैसे अभी मैंने एक डेटा इंसर्ट किया उसमें तमाम कॉलम्स को यूज किया, ऐसा नहीं कि एक दो या तीन कॉलम्स में मैंने डेटा फिल किया हो, सभी कॉलम्स में डेटा फिल करना है, तो मुझे टेबल को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। टेबल को स्पेसिफाई मैं जब करूंगा ब्रैकेट्स लगा के, जब मुझे कोई दो, तीन या चार यानी कुछ बीच के टेबल्स में इंसर्ट करना हो, सारे टेबल्स में इंसर्ट करने की जरूरत ना हो। लेकिन जब मुझे सारे ही टेबल्स में इंसर्ट करना है डेटा, जब मुझे डेटा सारे ही टेबल में इंसर्ट करना, सारे ही कॉलम में इंसर्ट करना है, तो मैं उन कॉलम के नेम को डिफाइन नहीं करूंगा, डायरेक्टली वैल्यूज का कीवर्ड लगा दूंगा। और वैल्यूज के बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाए, और ब्रैकेट्स में मैं वो डेटा इंसर्ट कर दूंगा। बस अब ख्याल क्या रखना है, मैंने यहाँ पे कॉलम नेम नहीं बताया ना, तो मैं सीक्वेंस क्या रखूं, मैं सीक्वेंस ये वाली रखूंगा। यहाँ पे मुझे देखो कॉलम सिखा रहा है ना, जो मेरे टेबल की कॉलम की सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस वो रखूंगा। स्पेसिफाई करते वक्त अगर मैं एज को पहले लिख देता हूं तो मुझे सीक्वेंस उस हिसाब से रखनी है, लेकिन अब मुझे सीक्वेंस इस हिसाब से रखनी है। तो मैं यहाँ पे अब डेटा, दूसरा डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया भाई आपका बिलाल, कॉमा, देन हमारे पास आ गया इन्वर्टेड कॉमास में तीसरी चार चीज है, ईमेल bilal@gmail.com, उसके बाद कॉमा, देन फिर आपके पास 18 कॉमा फोन इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया भाई 0311232323। सही है, तो मैंने यहाँ पर एक डेटा को इंसर्ट कर दिया। रिटेन क्यूरी बॉक्स रखूंगा ताकि मुझे इस डेटा को दोबारा यूज करना हो तो दोबारा कर सकूं, और सर में कॉल लगा के कंट्रोल एंटर जैसे करूंगा, नीचे आके देखता हूं तो मेरी एक और रॉ इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं, अब मुझे दोबारा दोबारा पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अब बस मैं टू को यहाँ पे 3 कर दूं, बिलाल की जगह मैं मास कर दूं, mass@gmail.com, यहाँ पे मैंने कर दिया 16, और नंबर को चेंज कर दिया मैंने कुछ थोड़ा बहुत। सही है, चेंज करा, कंट्रोल एंटर, एक और रो इंसर्ट हो गई। मतलब रिटेन क्यूरी बॉक्स से मुझे क्यूरी बार बार नहीं लिखनी है, बस मैं डेटा इंसर्ट करता रहूं और कंट्रोल एंटर करता रहूं, वो डेटा इंसर्ट होता रहेगा। अभी तक मैं दो इंसर्ट और कर दिए, एक इंसर्ट मैंने पहले किया था, तो टोटल डेटा की तादाद कितनी हो गई, 3। ब्राउज में आके देख लेते हैं, तो ब्राउज में जाता हूं तो यहाँ पे देखो 3 किस्म का अलग अलग डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें मेरे पास डेटा मौजूद है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या हमारे पास है। हमारे पास पहला तरीका तो ये था जिसमें हम कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं देन वैल्यूज में लिखते हैं, और दूसरा तरीका यही है जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, इफ यू आर एडिंग वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स। आपको कॉलम नेम्स को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है इन द एसक्यूएल क्यूरी। हाउएवर मेक श्योर टाइल ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज इज इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम इन द टेबल, कि भाई आपके जो वैल्यूज के अरेंजमेंट्स हैं वो उसी तरह हो जिस तरह आपके टाइल्स यानी कॉलम के नेम्स की वैल्यूज हैं, उसकी जो अरेंजमेंट है वैसे ही हो वैल्यूज की। द इंसर्ट इनटू सिंटैक्स वुड बी एज फॉलोस, और इंसर्ट इनटू जो सिंटैक्स है वो आप इस तरह होगा कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर डायरेक्ट वैल्यूज बगैर कॉलम नेम के, और फिर वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 जो भी आप वैल्यूज लिखना चाहो। वी कैन इंसर्ट मल्टीपल रॉज एट अ टाइम, हम एक साथ मल्टीपल रॉज भी इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरह के भाई, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोबारा कॉमा लगाया, दोबारा उसी के आगे मैंने एक और ब्रैकेट बना के वैल्यूज लिख दी। अब एक साथ 7 डेटा को इंसर्ट करते हैं या 10 जितने भी हम चाहें, तो क्यूरी में जाते हैं जल्दी जल्दी जो है ना कुछ डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं, रिटर्न क्यूरी बॉक्स कर देता हूं मैं,
यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई इंसर्ट इनटू टीबीएल एम्प्लॉय, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट वैल्यूज का कीवर्ड लिखा। यहाँ पे मैंने एंटर करके नीचे आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी बिल्कुल एचटीएमएल की तरह है, एंटर करने की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपका वो बीच में नहीं आएगा। नीचे इसलिए आ गया क्योंकि मेरे पास वो सारी चीजें नॉर्मल उसमें रहे, एक अलाइनमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब नबीहा, कॉमा देन उसके बाद हमारे पास है ईमेल, यानी nabiha@gmail.com। उसके बाद हमारे पास है 14, कॉमा, और फोन लिख दिया मैंने 0345। अच्छा, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं, और 7826 जो भी है। एक डेटा हो गया मेरा, मैंने कॉमा लगाया और इसी डेटा को मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। मुझे 7 डेटा लिखना है, तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां, मैं 10 डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 10 रॉज बना ली। हर डेटा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर है, और हर राउंड ब्रैकेट के बाद एक कॉमा है। लास्ट डेटा के बाद कॉमा नहीं होगा, तो मैं इस कॉमे को हटा देता हूँ। जो क्रॉस आ रहा था वो भी चला गया। अब बस मैं डेटा को इंसर्ट वो तब चेंज कर देता हूँ, लाइक 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब नेम भी चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे आ गई शहीरा, उसके बाद आ जाते हैं समीर, समीर, देन मंतशा, उसके बाद आ जाते हैं आयान, देन फिर आ जाते हैं तैमूर, और उसके बाद हम्माद। सही है। अब मैं ईमेल भी उसी हिसाब से बना देता हूँ, लाइक shahira@gmail.com, फिर आ जाते हैं समीर@gmail.com, मंतशा@gmail.com, आयान एंड तैमूर, और साथ में फिर आ जाते हैं हम्माद। अच्छा, मैं एज वगैरह चेंज कर देता हूँ, बाकी नंबर चेंज नहीं करता हूँ। लाइक कुछ भी लिख देते हैं, 18, और तैमूर को कर देते हैं 17, और लाइक हम्माद को कर देते हैं 10। मैंने अलग अलग एजेस यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है। अब मैं जस्ट कुछ नहीं कर रहा, एक साथ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। सेमीकॉलन लगाना चाहो सेमीकॉलन लगाओ, कंट्रोल एंटर। नीचे आता हूं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 रॉज इंसर्टेड। मैं यहाँ पे आके अपने ब्राउज में जाके देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पूरा 10 लोगों का डेटा नजर आ रहा है। तो इस तरह मैं अपने टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, हमने ये देख लिया, और इस सेशन में हमने ये देखा कि हमने किस तरह टेबल में डेटा इंसर्ट किया। और नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम इस डेटा को इंसर्ट तो कर दिया, अगर हमें इस डेटा को देखना हो, बुलवाना हो, फेच करना हो, तो हम किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर सेलेक्ट का काम करेंगे, यानी टेबल को, डेटा को फेच करने का काम।